महासर बलवान जनक समाज से बचाव को स्वयं मोर पड़ा। सेवा द्वार पार जाकर के कहो, निम्न पद से संदेश सभा मध्य में आ गया, ये बलि पुत्र बाणेश। जाकर के कहो, पाताल निवासी बलि नंदन बाणेश पधारे हैं, अवकाश हो तो हमसे मिलेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज पाताल निवासी बाणासुर पधारे हैं। क्या कहा? हमारे गुरु भाई पाताल निवासी बलिपुत्र गणेश का आगमन हुआ है। हाँ महाराज। हरे 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 हरे, चलो हम उनके स्वागत के लिए चलते हैं। आइए आइए प्रयास। आज आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। दानवेंद्र की नी कृपा आए ते सुख दीन, मम जीवन के पुण्य को तुम आज कृतार्थ की। बहुत खूब। क्या कहा बृहराज? हे शीरध्वज, हमने आपको यहाँ आकर के कृतार्थ कर दिया? नहीं नहीं मेरे बगो भाई, आप तो पहले से ही कृतार्थ हो। अरे सदा कृतार्थ रूप तुम, मिथिलापति हित जान, यकन हेत रंग भूमि को आज हम हो कीर पया। आप ये न समझे कि मैंने यहाँ पर धनुष तोड़ने को आया हूँ, नहीं। सीता आपकी पुत्री है, आप हमारे गुरभाई हो। गुरभाई होने के नाते सीता हमारी भी तो एक पुत्री के समान है। इसलिए इस स्वयंवर में, इस मैत्री अधिवेशन में केवल हम सेवा भाव लेकर के आए हैं। अगर हमारे योग्य कोई स्थान हो, कोई सेवा हो, तो आप संतोष होकर के हमें दे सकते हैं। हम करें। हरे 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 हरे। आप लोग आगे आगे खड़े होकर जाते हैं, बैठ जाओ। पूरी वीडियो बनी है रावण संवाद की परसरब्बा की। यहाँ बैठ जाओ, चलो निवेदन ये रहेगा, बैठ जाओ। आगे लेना है खड़े खड़े तो परेशान। पहले आकर के बैठ जाए, इंतजार करना पड़ेगा। बाणेश, हम तुम्हारे बाणेश, हम तुम्हारे जो हृदय के विचार आपने इस सभा में आकर के प्रकट किए हैं, उन विचारों को सुन करके आज हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। आप यहाँ सेवा भाव लेकर के आए हैं, तो इस सभा में अभी तक सभापति पद किसी को नहीं दिया गया है। मुझे यही आशा थी कि आप आएंगे और इस पद को स्वीकार करेंगे। मैं आपको इस सभा का सभापति नियुक्त करता हूँ। अरे वाह, आपने सभापति का पद हमें दिया है, हमें स्वीकार है। आपने हमारे योग्य की सेवा समझी है, तो आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। यह सभापति का पद मुझे स्वीकार है। आप निसंकोच होकर के अपने राज्य की व्यवस्था देखेंगे। इस स्वयंवर भूमि की जो देखभाल है, जो व्यवस्था है, उसको मैं संभालूंगा। ठीक है। हमारी माताएं जो साल में खड़ी हैं, देखो महाराज ये क्या हो रहा है, भाई आप लोग आए हो तो यहाँ जरा शांति बना करके तो बैठ सकते हैं। जगह पीछे है लेकिन लोग खड़े हो रहे हैं। हमारी जो माताएं हैं ये क्यों खड़ी है बताओ? पीछे भाई लोग खड़े माताओं के, देखो क्या सिस्टम है। माताओं के पीछे भाई लोग भी खड़े हैं। अब ये भी खड़े हो जाए तो फिर क्या होगा? आप लोग ये स्थान खाली कर दें, यहाँ से हट जाए, ये डब्बाओं के पास से माताएं हट जाए या फिर बैठ जाए यहीं की। समझ में आ रहा है? या तो बैठ जाए। माताएं देखो कैसी खड़ी है, बैठ जाओ माताएं, आप लोगों के लिए स्थान बहुत है। लोग बैठाने वाले नहीं, बैठाने वाले तो आगे लीला देख रहे हैं ना। ये सोच रहे पता नहीं ये रसगुल्ला कहीं हमसे रह गया तो क्या होगा। हाँ यही तो है, तो इसमें सेवा करो।
आप नहीं देख रहे हैं, आपके परिवार के लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सजग होना चाहिए, व्यवस्था को व्यवस्थित करना चाहिए। सब बहन बेटियां हमारे तुम्हारे घरों की आ रही, दूर दूर से लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ी घोड़ाओं को ले करके। चलो भाई ये का दर्शन करेंगे, लीला का दर्शन करेंगे, तो सबको स्थान देना तो कर्तव्य है ना। बहन बेटियों के लिए स्थान जरूर दें आप लोग, खड़ी ना रहे हमारी माताएं, और भाई लोग पीछे ना खड़े रहे माताओं के, ये निवेदन रहेगा। वो सारे वॉलेंटियरों की व्यवस्था होनी चाहिए, ढंग से बैठाइए। आइए लीला की ओर चलेंगे। अभी देखा पाताल निवासी बाणासुर पधारे सभा के मध्य में, और अब पधार रहे हैं दिग्विजयी स्वर्णमयी लंका के राजा रामचंद्र पंडित रावण का आगमन हो रहा है मथुरा नगरी में। विधेयराज से जाकर के कहो कंचन नगरी का स्वामी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता, पुलस्त कुलभूषण विशेष पुत्र पंडित राक्षस लंकापति सभा में पधारे हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज लंकापति रावण पधारे हैं। कहा लंकाधिपति महाराज रावण आए हैं। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? मेरा ये स्वयंवर सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन इस समय राजा रावण इस सभा में आए हैं। आए गयो अति दुष्ट ये सभा बीच बलवान, अब कुशल दिखे नहीं कहा करी भगवान। हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी इच्छा है, लेकिन ये हमारे द्वारे पर आए हैं तो इनका स्वागत तो हमें अवश्य ही करना पड़ेगा। चलते हैं। लंकेश जय शंकर की। विधेयराज जय शिव। आपका स्वागत है मिथिलापुरी में। विधेयराज हाथ में शस्त्र संभालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लंकेश, ये आप कैसी बातें कर रहे आज हैं? हमारा तुम्हारा घोर युद्ध होगा। क्यों? ये हम क्या देख रहे हैं? जनकपुर में आकर के ये भीड़ भाड़, जो कि आपका ये बनाया हुआ यज्ञ मंडप भी फीका पड़ रहा है। ये सब भीड़ भाड़ हमको दृष्टिगोचर हो रही है। ये इसलिए इतना बड़ा भव्य आयोजन किया और हमारे लिए आपका निमंत्रण भी नहीं पहुंचा। लंकेश, मैंने आपके लिए निमंत्रण भेजा था, सेवक लेके गया था सेवक, लेकिन ये जो भीड़ भाड़ हो रही है इसका कारण क्या है? कारण यही है कि मैंने प्रण किया है कि जो भी वीर भोलेनाथ के धनुष को उठा करके कान तक इसकी प्रतिज्ञा खींच करके 2 खंडन कर देगा, उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। इस आपकी घोषणा को किए हुए कितना समय हुआ है? 1 वर्ष होने के लिए। 1 वर्ष से आपका ये धनुष यज्ञ का मेला जनकपुर में चला हुआ है जी, मगर अभी तक आपका प्रण पूरा नहीं हुआ है। नहीं। लंकापति रावण के होते हुए
इसको इस सभा में आते देख करके आज समझ लेना कि तुम्हारा वो प्रण पूरा हो गया। ये प्रण में तेरो सुन चुके हो पूर्ण भयो दिए जा। असमंजस की बात है सो के में करो बखान। है जो तोरे हो तो है आयुष्मान मन स्वामी कहीं रूठ न जाए वो शंभु भगवान। चिंता नहीं करना विधिराज, अगर ऐसी बात है महेशु की तो मैं द्वेष नहीं मन में घबरा। दशरथ ने चाप को तोड़ दिया इस हथरा डंका अभी नहीं। मुझे जाना है, शीघ्र ना देर करो। ये गले में माला तुरंत डलवाओ। हरे कृष्ण स्वयंवर पूर्ण हुआ। सब लोग उठो, अपने घर जाओ। यहाँ पंडित रावण का लोगों को डराने लगा। तुम लोग क्या क्यों बैठे हुए हैं? तुम लोग क्यों बैठे हुए? भागो, सभी लोगों को भागो। तुम लोग क्यों खड़े हुए हैं? तुम लोग क्यों खड़े हुए? बैठो। देखा सबकी खबर लेने लगे पंडित रावण। ये क्या, जिस समय हम पाताल लोगी से इस स्वयंवर भूमि में आए तो यहाँ पर बड़ी शांति थी, लेकिन अब ये वहां से पधारे हैं तो लोगों में हलचल पैदा हो गई है। किसी को डांटते हैं तो किसी को फटकारते हैं, किसी को खड़ा करते हैं तो किसी को बैठाते हैं। चलना चाहिए और इनसे मिलना चाहिए। आखिर ये महाशय है कौन? देखना चाहिए। अरे लगता है ये तो ओ लंकेश रावण है। गुरुभाई जय से अरे वाह, बड़ा सुर। अरे भाई मनुष्यों की सभा में क्यों, क्या आश्चर्य है आपको? आश्चर्य तो बड़ी बात है, हंसों की समाज में कौवा के समान माना जाता है। ये मानवों की सभा है तो दैत्यों को आना तो आश्चर्य होता ही, इसमें क्या बात है? लेकिन राक्षसों की सभा नहीं है, ये मानवों की है। ये मानवों की सभा में अगर कोई दैत्य बालक नजर पड़ता है तो भाई वो विचित्र नजर आएगा। बताओ, आप सुनाइए, बहुत दिन के बाद मिले हो, कुशला सुनाइए अपनी लंका नगरी की। ये तुम जानते हो कि वो कुशलता स्वयं रावण के चरणों में निवास करती है। वो अमंगल, इसको तो मैंने सदा सदा से लंका से निष्कासित कर दिया। ये वर्षा, बिजली, आंधी, अग्नि, महामारी, भूकंप, आग, इन सबको लंका से बहुत दूर भगा दिया। पर पाताल की कुशला सुनाओ। भोज भावन भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है, सदैव मंगल का वास होता है। लेकिन देख रहा हो इस स्वयंवर भूमि में आप पधारे हैं तो किसी को डांटते हैं, किसी को फटकारते हैं। मैं जानना चाहता हूं आपके यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? ये जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में? क्या आप बताएंगे? क्या उद्देश्य आपका? उद्देश्य मेरा ही क्या, सबका एक ही उद्देश्य है। ये सभी या भोजन करने तो आए नहीं है, ये सबका उद्देश्य है कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने के लिए, क्योंकि घोषणा को सुनकर के सभी आए हैं तो धनुष को खंडन करने के लिए आए हैं। सम्मुख को दंडले राजपुत्री के कर जाऊं लंका, तीन कर जाऊं लंका। अरे वाह, इस धनुष को तोड़ करो सीता को लेकर लंका चले जाओगे? अरे वाह, अरे जिनको छोड़ दो रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, न ज्यादा जोश दिखाओ। ये सिर्फ धनुष कठोर पुराना है, भारी कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना मुश्किल है। कर विभासिया सुकुमारी से मानता हूँ भले ही ये धनुष पुराना है, लेकिन ये कैलाश से भी भारी है। इसको उठाना, इसको तोड़ना कोई गाजर मूली नहीं है। ये तेरे लिए सब कुछ होगा मगर मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। बड़ा साथ अभी तो मैंने कोई
जिद की नहीं है, मगर तू जिद की बात करता है तो अब सुन ले और समझ ले। रावण ने यह घोषणा की है कि लंका में सीता को मैं लेकर के जाऊंगा और धनुष का खंडन करके, मगर अब दूसरी प्रतिज्ञा सुन ले कि ये धनुष टूटे ये न टूटे। अच्छा, मैं सीता को देख पाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है? मैं फिर ब्याहे क्या हुआ? तेरी इस बदकामी का मजा तुझको चखाऊंगा, करी जो हार सहस्त्राबाहु में वही तेरी हार करके जाऊंगा। अरे तू बोल था बात ऐसी जानकी के विषय में बात कर, दोबारा आप ध्यान में भी लाएगा। जानकी ना प्यारी होगी, अपनी जानकी तो खैर कर, जानकी का प्रेम तुझे अक्षय बचाएगा। स्वप्न मत देख, लंका नहीं ये मिथिला है, कह गया ऐसा न फिर से कहने पाएगा, देख नहीं सकता। हर किस तू जानकी को जब तक ना पहले शंभू चाप को चढ़ाएगा, वही चाप चढ़ाने वाली बात तू करता है। ये इतना करूं नहीं है कि जो आज तक ये चढ़ा नहीं है। ये धनुष भगवान सबके समीप विराजमान था, तो वहां से बाहों में धारण होकर के ही आया है, ना कि आकाश मार्ग से आया है। अब सुन ले, पुराने धनुष को न मेरे लिए तोड़ना बड़ी बात, मैंने क्रोध की क्षण में तो यह किसान चली जाएगी जिस पर यह धारण था। मैंने कैलाश उठाया पहली बार, आज वही शक्ति कैसे लज्जित बनाएगी। हमको कहता अज्ञान और आप स्वयं ज्ञानी बना। आज हमारी और तेरी बराबरी हो जाएगी। मैं जो पे ये जान की ना खैर करूं, मेरी जान चली जाए लंका जान की तो जाएगी, जान की बात में जाएगी। पहले तुझे अपनी जान गंवानी होगी। मगर अरे ओ 10 घंटे हटखाते सट बार बार न बोलिए। आज राज समाज में प्रसाद चित्त न डोलिए। गिरिराज से गुर जान के सुरराज को धर हाथ ले, सुख पाए ताए चढ़ाए के धर जाओ रे यश साथ। क्यों अब किसके पात्र बनना चाहते हो लंकेश? एक बात तुझसे मैं पूछना चाहता हूँ कि तू बार बार एक धनुष की बात करता है, तू बीच में कूद पड़ा, कहां से रसरंग में भंग मचाने लगा। मेरी विधेय राज महाराज से वार्तालाप हो रही थी, मगर तू आकर के बीच में खीर में मूसल आकर के बन गया। तू है कौन? बीच में कूद पड़ा, कहां से रसरंग में भंग मचाने लगा। तूने सोचा बेचारा नहीं, दिल में मुझे देर लगाने लगा है। बारासुर होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा ठौर फुटाने लगा। 10 शीश का नाम सुना के नहीं बकवास प्रथा में बढ़ाने लगा। तकलीफ रावण का तुमने नाम सुना है कि नहीं सुना है? अरे भाई 10 शीश तो मैंने बहुत सुने हैं। कितने सुन करके आया है? अरे सुन 10 शीश भी मैंने बहुत सुने हैं, लेकिन तुझे देख करके आज मेरा दिल हैरान में हो रहा है कि भला ये 10 शीश आखिर है कौन? तेरी एक 10 शीश का पाताल दीजन को। अच्छा आज हैरानी को दूर कर दूंगा। तेरे जो 20 जो भुजा है, 10 सिर है, इतने श्रवण है तेरे, सारे श्रवणों को कानों को पर्दा को खोल करके सुन लेना, शायद तुझे नहीं सुनाई दे तो। एक 10 शीश का पाताल जीतन को कहा मेरे पिता ने वाज पकड़ के बधायो है। एक 10 शीश सहस्त्रा बाहु ने बांध हो जाए, ताहे प्रस्थ मुनि ने जाए के छुड़ाए। एक 10 शीश कहे तो मोहे आवेलाज, कहे सब लोग बाली कांख में दबायो है। एते 10 शीश सुने ताते अतशंका भई, कौन 10 शीश आज रंगभूमि आयो है? मैंने सुना है एक 10 शीश तो पाताल को जीतने के लिए गया था, लेकिन उस 10 शीश को तो मेरे पिता ने जाकर के छुड़ा दिया। छोटे छोटे बच्चों ने बांध लिया था, और तेरे 10 सिरों पर छोटे छोटे दीपक जला करके तुझको तो खेल खिला रहे थे। एक 10 शीश सहस्त्रा बाहु ने जाकर के छुड़ाया था, एक 10 शीश को बंदर बाली ने कांख में दबाया था, लेकिन तू कौन सा 10 शीश है? अरे वाह बालासुर वाह, ये 10 शीशों की तू कहानी मुझे सुना रहा है कि एक यहाँ गया, एक वहां गया, एक ऐसे हुआ, एक वैसे हुआ। मगर सुन रहा तूने जितने लोगों की जो ये विडंबना सुनी है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बराबर हूँ कि जाने अवमानसुर राज को नवाजी, जाने अपनी भुजन पे गिरिराज को उठायो है, जाने शीश काट सबूत पर चढ़ा दी जो युद्ध में प्रचार को काल जीत लायो है। जाने ऋषि दंडनी वो सूर्य चंद्र कैद की, दोनों 10 शीश आज रंगभूमि आयो है। अरे वाह,
दशानन डोलत अपनी, जिस दशानन के चलने से पृथ्वी इस प्रकार से डगमगाती है, जिस प्रकार से मद में मदांत होकर के एक हाथी, एक गजराज अपना पाम नौका में जमा देता है और वो नौका डगमगाने लग जाती है। मैं वो रावण हूँ पुण्य नवसर मम कर निकर कमलक दर्पण बाण शोभित भयउ मलाल एवं शंभु सहेत कैलाश। जिस सखी रावण ने भगवान शिव को कैलाश पर्वत के सहित अपनी तीर्थ रूपी भुजाओं पर धारण किया है, मैं वो तकलीफ रावण हूँ। क्या किसी दूसरे ने भी किया है? ये तूने तेरे रावण तुम्हें सबने किया है क्या? तू ही है वो रावण, तो मैंने किया है। अच्छा, अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। वास्तव में लंकेश, ये सभा में जो भी लोग बैठे हैं ना, सब लोग प्रसन्न हो गए और कह रहे हैं कि ये कितना बड़ा मूर्ख है जो अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से बार बार कर रहा है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। तुझे बताया, अरे भाई जब तूने पूछा तो मैंने तुझे परिचय दिया, बड़ाई की क्या बात है इसमें? हाँ, बड़ाई तू करेगा। तेरी सारी सत्यता को मैं जानता हूँ, बड़ाई एक सत्य को छुपाने के लिए अनेकों असत्यों का सहारा लेना पड़ रहा तुझे। बस बात मान लिया, ज्यादा न रखो। वास्तव में हो बड़े अभिमानी सब लोग सभा से प्रसन्न हुए जब आपने अपनी कीर्ति बखानी। लज्जा को छोड़ दो, खिसाना नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव खिसाने का है। खिसाना छोड़ करके सत्य बताना मुझे। ये हो लंकेश, सत्य बताओ, बाली की काख की कैसी कहानी? मैंने तो काख में बड़ा जैसा मैंने तुझको बहुत दिन पहले देखा था, तू मुझे वैसा ही पाया। मैं तो सोच रहा था कुछ समझ गया होगा, कुछ सुधर गया होगा। ये कहानी वाली तू बात कहता है भाई, ये कहानी बच्चों को एक माँ सुनाती है। जब बच्चा कहीं से रोता है, चिल्लाता है, तो माँ उसका जी बहलाने के लिए अनेक प्रकार की कहानियां, लोरियां सुनाती है। और तू वही बात मेरे से कहता है कि बाली की काख की कैसी कहा। मैं तुझसे पूछता हूँ भाई, जिस बाली की काख में ये रावण बंद रहा, दबा रहा, पकड़ लिया, बाली की काख थी कि कोई लंबी चौड़ी धर्मशाला? धर्मशाला थी। मैं पूछता हूँ कि भाई इतने लंबे चौड़े आकार वाले रावण को क्या वो बंदर अपनी काख में दबा सकता था? मगर काख किसी को नहीं कहते। काख शब्द का सरल अर्थ स्पष्ट कोश में लिखा हुआ, काख कहते हैं शरणागति को। स्पष्ट कोश में लिखा हुआ, मैं था मंदोदरी की भगनी के तारा के अधिक प्रेम में बंधा हुआ। जो मेरी पत्नी है मंदोदरी, उसकी बहन है तारा, और तारा बाली के लिए भी आई है। तो जो मेरा साधु भाई हुआ, तो क्या साधु के घर में जा नहीं सकता हूँ? क्या मेरी रिश्तेदारी नहीं है? मगर तुम जैसे अज्ञानों ने सुना कि रावण को पकड़ लिया और काख में दबा लिया। मैं था मंदोदरी की भगनी के तारा के अधिक प्रेम में बंधा हुआ। उसी संबंध के कारण ही मैं बाली के सदन सुधारा था। ऋषियों ने लिखा, क्रोध करना के क्रोधातुर होकर मारा। मैं लगता हूँ बाली का बाबा जैसा, मैं लगता हूँ बाली का बाबा जैसा। ये भुरभुरा नहीं था जो काख में दबाया था, मानता हूँ। हुआ था युद्ध उस बाली बानर से, मैंने इस समझ में उसे मार करके भगाया था। आप नहीं कह देना वंश जान करके हमने तुमको बचाया। अच्छा, ऐसा नहीं बोल देना, हमको जाकर के तूने बचाया। अरे भाई, तू बार बार एक कैलाश को उठा करके अपने भुजाओं की प्रशंसा करता है, ये वीरता की धीमी हाँक रहा है। मैं जानता हूँ तेरी सत्यता को। तूने कैलाश को तो उठा लिया, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? ये आज सुन ले, मानता हूँ तूने उठा लिया कैलाश को। तू बलवान है, बड़ा बहादुर है, माने भुजा में ताकत है, ये सब लोग जानते हैं। तेरा मन मानता तो है कि मैं बलवान हूँ, लेकिन तेरी असत्यता को भी जानता हूँ। कैसे जानता है? मानता हूँ तूने उठा लिया कैलाश को, लेकिन फल भी तो उसका पाया करा रहा है। जब दबा लिया पैर के अंगूठे से शंकर ने मरा मरा कह करके तू ही तो पुकारा है। जिस समय तूने कैलाश को उठा लिया, भगवान शिव को क्रोध आया। ये कौन बेवकूफ है, मूर्ख है
जिसने इस कैलाश को हिला दिया है, उन्होंने जान करके देखा ओ ये तो वो लंकापति रावण हमारा शिष्य बहुत बड़ा उद्दंडता का परिचय दे रहा है। उन्होंने थोड़ा सा क्रोध किया तो अंगूठे के अग्रभाग से उस कैलाश को दबा दिया और तू झट से उसके नीचे गिर पड़ और रोने लगा, चिल्लाओ मरा मरा ओए बचाओ। तो तेरे बचाने वाला, तेरी सहायता करने वाला वहां कोई नहीं था, लेकिन हाँ तू तो तेरा गुरु भाई हूं ना। जब तेरे चिल्लाने की आवाज मैंने सुनी तो ये कौन चिल्ला रहा है, मैंने विचार किया ये तो मेरा गुरु भाई रावण है। मर जाएगा भोलेनाथ को क्रोध आया तो ये कैलाश के नीचे दब करके सदा सदा के लिए मिट जाएगा। गुरु भाई होने के नाते मैंने अपने सहस्त्रों भुजाओं से मदंग वादन करके रुद्रास्त्र गा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब कहीं तेरी जान बचाई थी। अरे भाई गुरु भाई के नाते से भी नहीं, हम तुम्हारे मरा कह करके ऐसा तू ही तो पुकारा है, लेकिन बोल रहा है तुम्हें कैलाश के कितने भार है पृथ्वी पर। अच्छा हाँ, तू एक कैलाश को उठा करके बहुत बड़ा वीर बन रहा है। कैलाश परी के कितने सैन हैं पृथ्वी पर जिनको मैंने फूल तुल्य कर धारा है। विश्वास ना हो तो पूछ लो, पाताल में जाए 100 बार दिया मैंने शेष को सहारा, स्वयं शेषनाग को मैंने कई बार विश्राम दिया है। तू कैलाश उठाने की बात ये कहना चाहता है कि तूने तो उठा लिया और तेरा पाँव उस कैलाश के नीचे दब गया, यानी कि मेरे से नहीं उठाया और तूने उसको उठा लिया, यानी कि बोझा में जिस बोझा को नहीं उठा पाया और तेने अपनी भुजाओं से उस बोझा को उठा लिया। तो बोझा उठाने वाला क्या कोई वीर बहादुर कहलाता है? बोझा उठाने वाले एक नहीं तेरी तरह के बहुत हैं। एक कुमार के पास में गदा होता है, सुबह से लेकर के शाम तक कितनी मिट्टी ढोता है, मालिक के लिए कितनी बलिदानी करता है और शाम को वही मालिक उसमें डंडा मार करके उसे चरने के लिए बाहर भेज देता है। मैं पूछता हूँ क्या उसको आज तक किसी ने पुरस्कार दिया है क्या? ये तो कहता है कि भाई वो काम तू नहीं कर पाया था, वो मैंने किया, मगर मैं तुझसे पूछता हूँ कि बात ना बात कहे तो आवे सोई कहो जो तो जी भावे, कहाँ करे हम यू ही बढ़ेंगे, राज करी सो हम करेंगे। बार बार तू भीखता की जी मारता, मैं तुझसे पूछता हूँ जब तू इतना बड़ा बलवान है तो तेरा बाप पाताल में पड़ा हुआ सड़ रहा है, जिंदगी के सांस से गिर रहा है, बाप बड़ा बंधन में, बेटा आया स्वयंवर में, भले हाथ तेरी बुद्धि के लिए जो पेड़ लगाता अंबर में, यानी कि मेरा पिता पाताल में है, अपने बाप इस बात को तू नहीं जान सकता है। मैं नाम पिता को किस तरह को यहाँ आ सकते नहीं, दे चुके दान में पृथ्वी को, अन्न इसका खा सकते हैं। उनका ये सभी जानते हैं जो बड़ दुनिया में बड़ी थे, कौन दरवाजे में जाकर विष्णु भी बने सवाली थे, कौन दियो दान और कौन लियो दान। बारे ये रामट तुझसे पूछता है कि तेरी बात है बेप्रवाह ने बेगई करो बखान। ये अजान जाने नहीं प्रीत रीति बाम कहा करी करता ने आज बड़ो मूर्ख से काम, जैसे याचक को दियो पुत्र मेरे ने दान, सो तू सठ जाने नहीं मैं अब ही करूं बखान। मत बेटम शंकासुर से, मत बेटम शंकासुर से दैत्यों को जिसने मारा है, 3 लोग 14 भवनों का वो पालन पोषण हारा है, निर्गुण निराकार ईश्वर वेदों ने जिसको गाया है, मांगन भीख बलि के द्वारे एक भिक्षुक बनकर आया है, वो स्वयं परात्पर ब्रह्म बामन अंगुल का एक छोटा सा बोना बनकर के आया और हाथ पसारा कि मुझे पृथ्वी दान में दे दो, तो दान में दे दिया पृथ्वी को। यहाँ नहीं आ सकते वो मोर को। वो जब बामुल अंगल का था, जब तेरे बाप का अपमान उसने देखा तो तेरे बाप को बहुत बड़ा अपमान था, तुमने बहुत बड़ा धरती पर दानी होने का जब तेरे बाप को अपमान हुआ तो अपमान के कारण उसको वो बामुल अंगुल का रूप बनाना पड़ा, फिर अपमान दूर करने के लिए वो विराट वाला रूप बना लिया। तो तेरे पिता का अपमान जो तू अपमानी खानदानी तो तेरा पहले से है, तो तू कहता है कि मेरे बाप ने इस पृथ्वी को दान में दे दिया, वैसे नहीं दिया था, जब वो दब गया था वो वचनबद्ध हो गया, अब उसको दान में दे ले, चाहे अपने प्राण बचाने के लिए कह ले। अरे दान में तो दिया है, वचनों को तो पूरा किया है। तेरे बाप ने सारी पृथ्वी का ठेका ले रखा था क्या? मेरे बाप इतनी स्वतंत्र थी कि तेरे बाप ने मन में आग को दान कर दिया। अरे रावण शायद तू नहीं जानता है, अरे तू कुछ नहीं जानता है। अरे रावण तेरी
बुद्धि विपरीत भई होकर बेटलाटी व्यर्थ झंझट मचाता है। उत्तम को पुरुष विशेष महर्षि की उज्जवल स्वच्छ सागर में तू काल में लगाता है। समझा था मैंने कोई आनंद भद्र शंकर का, लेकिन निकला धूर्त छलिया यहाँ झंझट मचाता है। देखकर तुझको मेरी भावना ही बदल गई, कैसे तुझको मारूं गुरु भ्राता कहलाता है। बाता नहीं, मैं तेरा जीजा भी कहलाता हूँ। समझे, तेरा जीजा भी कहलाता हूँ मैं। तू इतनी उद्दंडता कर नहीं सकता है, कह सकता मगर कर नहीं पाएगा। अगर तू करेगा तो उसका बहुत बड़ा परिणाम तुझको भोगना पड़ेगा। रे नादान मूड, शांत तो हो जा भी, जानता नहीं मैं नाग जहरी विष वाला हूँ। ये दृष्टि के पर्दे रवि दिन में मलिन हो, शत्रु मुख भंजन की भवती हुई ज्वाला हूँ मैं। शांत में मर्यादा और क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ का पीयूषा प्याला हूँ। रूप राम विश्वा विधाता सुखदाता नहीं, विशेषर्मा का पुत्र मैं रावण मत वाला हूँ। अरे चुप रावण मत वाला हूँ। आज उदित उदिया जल से उदय ना होंगे भान, कान खोल करके सुन लेना। उदित उदिया जल से उदय ना होंगे भान, क्रोध की किसान से ये व्योम जल जाएगा। कोलाहल मचाएंगे लोकपाल दिग्पाल सभी, शेष के फल से महेंद्र हिल जाएगा। डोलेगी पृथ्वी, हाथ सुनते ही हमारी कंपित दिगंत होंगे, ये जग दहल जाएगा। मौन हो रावण, समझाऊं तुझको बार बार, जानकी न प्राप्त होगी अपनी जान कमाएगा। ये चंचला सी चमकती चमाकम चंद्रा चित्र में चमकाती है चांदनी मुस्कान। ये पी गई जहर को भुजाने पर अनुगामी है ये मेरे गुरु भगवान की। ये पल में रसातल तलातल को आती भेद, पल में खबर लाती आसमान की। देखी ना खून से खेलती रणगन में, सुनी नहीं प्रशंसा तूने रावण कृपाण की। हाँ, तेरी प्रशंसा मैंने सुनी है। रे रे प्रलापी कहो क्रोध को दिखाओ आज, रंग मुंड तुझे कर भेद नहीं बजाऊंगा। रानियां रोएंगी तेरे शोक माही छाती पीट, सारी गड़लंगा खोद